बहुत सालों पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनारपुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपने सारे काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घरों के अंदर चले जाते थे और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लोग ऐसा बस एक ही कारण किया करते थे और वह था उंगली माल। उंगली माल बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूट कर मार देता था। वह लोगों के बीच में डर बनाए रखने के लिए मरे हुए व्यक्ति की उंगलियां काटकर उसका माला बनाकर पहन लेता था। उंगली माल मगध के गुफा में रहता था। वह जिस जंगल के गुफा में रहता था, लोग वहां से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि उंगली माल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनारपुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सब से पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया, यहाँ एक डाकू है, उंगली माल का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूट कर मार देता है और उनकी उंगलियां काटकर उसका माला बनाकर पहन लेता है। इसलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर वह उंगली माल रहता कहाँ है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, वो जंगल में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है, जिसके अंदर उंगली माल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध उंगली माल से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। सोनारपुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास जा पहुँचे, तब उंगली माल अपनी गुफा से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने उंगली माल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर उंगली माल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते उंगली माल जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी, रुक जा। मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? महात्मा बुद्ध ने उंगली माल से कहा। ऐसे में उंगली माल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे नहीं जानता। मैं इस राज्य का सबसे बड़ा शक्तिशाली मनुष्य हूँ। मैं नहीं मानता कि तू सबसे शक्तिशाली मनुष्य है, गौतम बुद्ध ने उंगली माल से कहा। यह सुनकर उंगली माल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ, मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ जिससे तुम मानोगे? तुम जाओ, उस पेड़ में 10 पत्तियाँ तोड़कर लाओ, महात्मा बुद्ध ने उंगली माल से कहा। महात्मा बुद्ध के कहने पर उंगली माल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियाँ तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ, अब इन पत्तियों को वापस जोड़ कर आओ। यह सुनकर उंगली माल अभी चिंतित हो गए और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, ये कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़ सकता है, वापस जोड़ नहीं सकता? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो, अब इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते? अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारो मत। यह सुनकर उंगली माल की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसने माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद से उंगली माल बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो बदल सकता है।